हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमएमगो और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस कि अगर ये होता तो क्या होता और नहीं होता तो क्या होता। नंबर 1, description of the money. मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि ये मनी का डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मनी के बारे में डिटेल में बताता है। तो क्या डिटेल में बताता है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम reveals the nature and level of economic activity in the economy. जब हम किसी इकोनॉमी की बात करेंगे, किसी कंट्री की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से क्या होता है? रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी कि कंट्री में, उस देश में, उस इकोनॉमी में कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। माय डियर स्टूडेंट, आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक का पहला इंपॉर्टेंस है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मनी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मनी में क्या होता है? हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो भाई, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से क्या होता है? ये हमको बताता है कि कोई भी जो देश है, कंट्री है, इकोनॉमी है, उसका नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग स्टडी करते हैं किसी इकोनॉमी के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सिर्फ स्टडी ही नहीं करते हैं, उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे और क्या उपाय है उसका भी पता हम लोग लगाते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट के बजट से ये पता चलता है द वे ऑफ इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरह से किसी इकोनॉमी को रेगुलेट कर रही है। ये गवर्नमेंट बजट से पता चलता है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक के फर्स्ट इंपॉर्टेंस में आपने क्या सीखा? नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है और नेशनल इनकम हम लोगों को नेचर और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका पता चलता है नेशनल इनकम से। इतना ही नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं। उसका रीजन ढूंढते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है और उसको हम कैसे दूर करेंगे, उसका भी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है, जो गवर्नमेंट की जो बजट होती है, वो किसी इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट करती है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के बजट पर। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। नाउ नंबर 2, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है स्टूडेंट, ये एक रोड मैप है। किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। The second importance of macroeconomic is it is the roadmap of growth and development. किसी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक एक रोड मैप का काम करती है। मैक्रो इकोनॉमिक ऑफर्स अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Program and policy of economic growth are drawn by ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक के द्वारा किसी इकोनॉमी में पॉलिसी और प्रोग्राम तैयार किया जाता है। कैसे?
बाय एसेसिंग द नीड एंड मीन्स ऑफ इकोनॉमी, कि किसी इकोनॉमी में क्या जरूरत है और उसको कैसे पूरा किया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए मैक्रो इकोनॉमी क्या करती है, प्रोग्राम बनाती है, पॉलिसी बनाती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, ये कहा गया है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है, दिस इज द रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम इकोनॉमी बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया था कि इकोनॉमी क्या है, कि किसी कंट्री का जो ये मनी सप्लाई है, एक्टिविटी है, कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटी है, इंडस्ट्री है, इसका जो कंडक्टिंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। तो जब भी हम इकोनॉमी की बात करें ना, तो आप ध्यान में बैठा लीजिएगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं, किसी देश की बात कर रहे हैं। नाउ नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक का तीसरा इंपॉर्टेंस है कि जो इकोनॉमिक है वो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बट हाउ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक के स्टडी करने से वो क्या करता है, हेल्प करता है कि किसी कंट्री के जो इकोनॉमिक है उसको स्थिर करता है, कांस्टेंट करता है, स्टेबल करता है। दिस इज अचीव थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। और ये संभव तभी है जब या तो मॉनेटरी पॉलिसी होगा या फिस्कल पॉलिसी होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी दैट मीन्स आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी दैट मीन्स गवर्नमेंट। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक का जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये हेल्प करता है स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता लाने के लिए, मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कि कंट्री में कभी मनी का सप्लाई बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो ये दो चीज से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, या तो मॉनेटरी से और या फिस्कल पॉलिसी से। जब हम मॉनेटरी की बात करेंगे दैट मीन्स दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सर आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा जो फिस्कल पॉलिसी है वो किससे रिलेट करता है, गवर्नमेंट से रिलेट करता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक नंबर 4, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। Balance of payment status of a country reveals performance of the economy in the relation to the rest of the world. एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं उस कंट्री को छोड़ करके बाकी जो वर्ल्ड में कंट्री है उसके साथ किस तरह का रिलेशन है, इसके बारे में बताता है। माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ऑफ ए कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन द रिलेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी कंट्री का वर्ल्ड के जो बाकी कंट्री हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका क्या परफॉर्मेंस है, किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताया जाता है। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता कहां है, मैक्रो इकोनॉमिक में होता है। ऑल्सो बैलेंस ऑफ ट्रेड shows our capacity to export and compulsion of import। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा एक और होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो हम लोगों को यह बताता है कि हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ
कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, उसके बारे में बताता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये संभव कब हुआ, कैसे हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक के द्वारा। नाउ नंबर 5, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो स्टडी करने से ये इंपॉर्टेंस किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्या है? इट ऑफर्स इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है कि किसी इकोनॉमी में पॉवर्टी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। इट इज बाय यूजिंग मैक्रो मॉडल्स दैट दी प्रॉब्लम आर एड्रेस्ड। इसको हम लोग यूज करते हैं, क्या चीज का? मैक्रो मॉडल का, जिससे पॉवर्टी जो किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में होता है, उसके प्रॉब्लम को फेस करते हैं। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है उसको भी हम लोग दूर करने का कोशिश करते हैं। और ये संभव कैसे हुआ है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। नाउ नंबर 6, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जिस तरह से फार्मूला होता है ना माय डियर स्टूडेंट, मैथ्स में हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ना, उसी तरह से यहां पर पॉलिसी का फार्मूला बनाया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक में पॉलिसी का क्या बनाया जाता है? फार्मूला बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, consumption and investment of expenditure in the economy is extremely useful in the formulation of policy। तो ये एक फार्मूला बेस पर काम करता है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, किसी कंट्री का जो पॉलिसी है, एक फार्मूला में उसको हम लोग ये करते हैं। एक फार्मूला के द्वारा इसके जो पॉलिसी है उसको हम लोग फार्मुलेशन करते हैं, एक फार्मूला में बांध देते हैं, जिससे हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और ये सब का फार्मुलेशन करने का एक ही उपाय है और एक ही चीज के लिए हम लोग करते हैं, जिससे कोई इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट संभव हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के द्वारा आज आप हमसे पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।